दोस्तों, इस पौधे का तेल लगाते ही शरीर में 11 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए पापड़ टॉनिक है। ये मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं हैप्पी हो जाती है। जैसे कि आप सब दर्शक जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इसी क्रम में मेरी वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार से यह जो पौधा आप देख रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। चमत्कारिक गुणों से भरा हुआ पौधा है। और यह पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, यह पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं, तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूं, यह पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। पहले तो वीडियो को लाइक कर दे और सुंदर वीडियो का लाभ उठाएं। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग आपको आगे काम आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भू में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जो इनके फायदे हैं, इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप यह पौधा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसे कास्ट ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आनंदी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक प्रयोग एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य प्रयोग बताऊंगा। कामशास्त्र के अध्याय नंबर 64 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो महिला अरंडी के तेल की बूंद मात्र 1 बूंद अपनी नाभि पर गिराती है और नाभि इससे मसाज करती है, तो इससे उत्तेजना बढ़ जाती है और सुंदर सुशील चेहरा और बॉडी सुडौल हो जाती है। महिला आगे से और पीछे से उसके सब बड़े हो जाते हैं। तथा जो पुरुष यदि चुपके से महिला की नाभि पर इसकी 2 बूंद मात्र महिलाओं की नाभि पर गिरा देते हैं चुपके से, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर वह महिला आपकी ओर आकर्षित हो जाती है। ऐसे में वह आपको कच्चा ही चबा सकती है, क्योंकि जो तेल उनकी नाभि पर आपने गिराया था मात्र 2 बूंद, तो इसे पैदा होने वाली गर्मी से पुरुष भी ज्वालामुखी की आग में जल सकते हैं। अगर आप आग से खेलना चाहते हैं, तो महिला की नाभि पर मात्र अरंडी के तेल की 2 बूंद चुपके से जरूर गिरा देना और देखना, असर मात्र 2 घंटे में आप पागल हो जाएंगे। जो पुरुष अरंडी के तेल से मसाज करने के बाद आधे घंटे के बाद मैदान में कुश्ती खेलने जाते हैं, वह कभी नहीं हटे और जंग जीत जाते हैं। इसलिए पुरुष से जरूर मसाज करें। हम किस कुश्ती की बात कर रहे हैं? जो शादीशुदा पुरुष है वह समझ गए होंगे। दोस्तों, अरंडी के तेल के और भी फायदे हैं। अपने केले की मालिश करने के लिए आप अरंडी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं, जिन लोगों के केले टेढ़े होते हैं, उन लोगों को हफ्ते में 5 दिन 10 से 20 मिनट तक अरंडी के तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है कि के तेल से अगर आप अपने औजार की नियमित रूप से मालिश करते हैं, तो इससे आपका औजार मजबूत और सबसे मोटा बनता है। इतना फैटी हो जाता है कि बस पूछो मत। फिर खुश होकर महिला कहती है कि कहाँ से लाए हो यह बड़ा खीरा। फिर वह आपके ही गुण गाते हैं और फिर उनके मन में किसी और का ख्याल भी नहीं आता। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चलकर के काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, इनकी वीडियो बनाकर के जानकारी फिर से भारत की जन्मभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं,
वे हैं शहर है सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की पेड़ पौधों के जो वनस्पतिक प्रयोग है, जो आयुर्वेदिक प्रयोग हैं, वह भारत भूमि से समाप्त न हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे एरंड के भी नाम से जानते हैं। इसकी 3 प्रजाति होती है। लाल अरंडी अर्थात लाल रंग, दूसरा है सफेद आनंदी अर्थात व्हाइट कास्टर, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्टर 3 के नाम से अंग्रेज में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य प्रयोग को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। देखिए, अभी तक कि आप YouTube में कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, अगर इस प्रकार की कोई जानकारी बता दें तो बिल्कुल ही दर्शकों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्माइल फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करके क्यों रखा है? क्योंकि स्माइल फैमिली चैनल में प्राचीन संबंधित जानकारी, पेड़ पौधों की जानकारी, वह अच्छी हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाई जाती है, ताकि आप आगे चल करके इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भला कर सके, दूसरे का भला कर सके। तो इस पौधे का नाम क्या है? ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आरएलडी अर्थात कास्टर ट्री। और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना प्रयोग करना होता है? अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो एक काम जरूर करना को 5 ग्राम की मात्रा, 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उसे नीचे है तो 4 ग्राम, उससे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है? 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को यह धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में झट से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने हमें बताया, देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े हैं, इसलिए हमें इस प्रकार की जानकारी है। तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज जिसका ऑपरेशन करना होता है, इस प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि काफी लास्ट स्टेज में है, तो ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक की 90% यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को डीसी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर लें। और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए, बिल्कुल ही आपका भोज जन जल्दी से पचेगा। आपके अगर आप बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे, में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और यह भी बोला जाता है, जो माता बहनें गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हाँ बिल्कुल ही, डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में। तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय में किसी भी प्रकार की यह पीड़ा नहीं होने देता। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है।
आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पिला देने से अगर पेट में कृमि है वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाइए, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज्यादा आपको प्रयोग नहीं करना। चामुंडा मंत्र आपको गूगल में सर्च करके देखिए, मिल जाएगा। कालिका मंत्र मिल जाएगा, नहीं है तो आप माता रानी के नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, 108 बार, ज्यादा नहीं। इसके बाद इसे आपको अपने दुश्मन के घर में फेंक देना है। कैसा भी आपका शत्रु बलवान हो, कैसा भी आपका शत्रु गुणी क्यों ना हो, बिल्कुल ही उनके मुख का धन कर देता है, उनकी बुद्धि का स्तंभ धन कर देता है। उनकी बिल्कुल ही आपके ऊपर जो शत्रुता है, आपका किसी भी प्रकार का नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें यह सर्वनाश कर देता है। अर्थात आपके शत्रु का ऐसा सर्वनाश कर देते हैं कि वह फिर उबरने में उन्हें काफी मुश्किल हो जाती है, वह इतना ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। सबसे पहले तो यह शरीर में उनकी पीड़ा पहुंचाते हैं, दैविक पीड़ा कराते हैं, फिर दैहिक पीड़ा कराते हैं, फिर मानसिक पीड़ा, और कई प्रकार के उन्हें कष्टों में डाल देती है। देखिए स्वयं की आप अगर प्रसन्नता के लिए, या फिर आप ऐसा है ना, बहुत से लोग आजकल स्वयं की दुश्मनी करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार का प्रयोग आपको नहीं करना है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारी बताई जा रही है। और अगर कोई दिव्य जानकारी वाले व्यक्ति के घर में ऐसे फेंकते हैं तो आपका सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी उन्हें पहले से ही होती है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताता हूँ। इसकी जड़ों को पहनने से क्या फायदे मिलते हैं, तो इसकी को चांदी के ताबीज में अगर आप जो है धारण करते हैं तो यह आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से बचाता है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा या फिर नजर दोष लगता है, ऐसे बच्चे को पहना देने से या फिर स्वयं धारण करते हैं तो आप हमेशा नजर दोष से बचे रहेंगे, भूत बाधा से बचे रहेंगे, प्रेत बाधा से बचे रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाली शक्ति है, बिल्कुल ही आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप में आप हमेशा जो है इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके चमत्कारिक और में घिरे रहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नवग्रह परेशान कर रहे हो वो भी स्थिर हो जाते हैं। धन्यवाद।